स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। दोस्तों आज से क्या करने वाले हैं एसपी बख्शी के दोस्तों वोकाबुलरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स आते हैं दोस्तों, वोकाबुलरीज आते हैं, उनको दोस्तों करने वाला है। तो आज से दोस्तों हमारी जो सीरीज है वो चल रही है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने ब्लैक बुक भी कई सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो ब्लैक बुक और एसपी बख्शी के दोनों साथ में लेकर चलेंगे। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दोस्तों जो एग्जाम्स में आने की दोस्तों बहुत चांसेस है और जो कि एग्जाम में बार बार लगातार पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है आज का, वो है एन्युइटी। देखिए एन्युइटी का मतलब होता है फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम पेड ईयरली। अब देखिए फिक्स्ड इनकम, देखिए आपका इनकम का मतलब क्या होता है, वेतन, ठीक है ना, यानी कि एक फिक्स्ड वेतन जो कि हर सालाना तौर पे क्या होती हो, पेड की जाती हो। वैसे इनकम को, वैसे वेतन को हम कहते हैं एन्युइटी। क्या कहते हैं, एन्युइटी। अगर बात करें हिंदी में तो इसको क्या कहेंगे, वार्षिकी कहेंगे। मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसा वेतन जो कि सालाना क्या होती है, सालाना तौर से क्या होती है, पे की जाती है। अगर एक सेंटेंस से बनाए तो हम बना सकते हैं योर एन्युटी मनी इज प्रोसेस्ड, इज प्रोसेस्ड, कि तुम्हारी जो एन्युटी मनी थी, यानी कि जो तुम्हारी सालाना जो तुम्हारे वेतन के जो पैसे थे उसको प्रोसेस कर दिया गया है, ठीक है ना। योर एन्युटी मनी इज प्रोसेस्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पे एक सेंटेंस हो जाएगा। अगर अगला वर्ड देखेंगे तो क्या है, आर्बोरियल। देखिए आर्बोरियल का मतलब होता है लिविंग और कनेक्टेड विद ट्रीज। एक ऐसी चीज, एक ऐसा जानवर जो कि पेड़ों पे रहता है, पेड़ों से क्या होता है, जुड़ा होता है, वृक्ष से जुड़ा होता है, ट्री से दोस्तों क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। उस चीज को क्या कहते हैं, आर्बोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्बोरियल। अगर एग्जाम्पल देखें तो द मंकीज आर आर्बोरियल, द मंकीज आर आर्बोरियल्स, कि जो बंदर होते हैं वो क्या होते हैं, आर्बोरियल्स होते हैं। क्या होते हैं, आर्बोरियल्स, यानी कि वो वृक्ष संबंधी होते हैं, यानी पेड़ों पे क्या होते हैं, रहते हैं। तो जो पेड़ों पे रहते हैं, जो पेड़ों से कनेक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्बोरियल कह सकते हैं। जैसे कि अब देखिए कि ये क्या है, पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ पे रहता है, ये क्या है, आर्बोरियल है, ठीक है। देखिए अब क्या है, एस्पिरिटी। देखिए एस्पिरिटी का मतलब होता है हार्शनेस। देखिए हार्शनेस यानी क्या हो गया, कठोरता। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही कठोर भाव से बोल रहा है, मतलब एक ऐसे भाव से बोल रहा है जो सामने वाले को बुरा लग जा रहा है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, एस्पिरिटी। क्या कहते हैं, एस्पिरिटी। जैसे आपने तो हाल फिलहाल में बहुत एक अच्छा मीम देखा होगा, जियान है आप, जियान है आप। जैसे कि व्यक्ति चल के आता है, कहता है कि जियान है आप। तो जियान दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जियान भोजपुरी का जियान नहीं, ये जियान दोस्तों सिंचन का जियान है, जो कि मोटा गेंडा सा है, उसका नाम जियान था, ठीक है, तो उसको जियान कहा जाता है। तो इसके बातों में क्या था, हार्शनेस था, एक कठोरता थी, यानी क्या थी, एस्पिरिटी थी, ठीक है ना। द मैन, अगर सेंटेंस बनाए तो क्या बना सकते हैं, द मैन टॉक्ड विथ मी वेरी एस्पिरिटी, विथ वेरी एस्पिरिटी, ठीक है ना। द मैन टॉक्ड विथ मी वेरी एस्पिरिटी, यानी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या की, बहुत ही एस्पिरिटी के साथ, यानी हार्शनेस, बहुत ही कठोरता के साथ क्या की, बात की, ठीक है ना। तो एस्पिरिटी मतलब क्या, हार्शनेस हो गया, यानी कि कठोरता से बात करना, कठोरता से बोलना। क्या लिख सकते हैं, कठोरता से बोलना, ठीक है। चलिए अगर अगला वर्ड देखेंगे तो क्या है, एबिरेशन। क्या है, एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल। देखिए डिपार्चर का मतलब होता है निकल जाना या चले जाना। यूजुअल मतलब होता है सामान्य तौर से। यूजुअल मतलब क्या होता है, सामान्य तौर से। अब अगर मैं बात करूं इस शब्द के मतलब की, इसका मतलब यह कि एक व्यक्ति जो एक सामान्य रास्ते से जाता है, लेकिन वो आज एक असामान्य रास्ते से क्या गुजर गया, डिपार्चर कर ले, निकल गया, इस चीज को क्या कहेंगे, एबेरेशन। क्या कहेंगे, एबेरेशन कहेंगे, ठीक है ना। या फिर कभी कभी जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो उस समय भी हम किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एबेरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं, इसे हिंदी में तो बोल सकते हैं रास्ते से भटकना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नॉर्मल लाइन से जा रहा है लेकिन वो भटक गया, तो इस चीज को क्या कहेंगे, एबेरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एबेरेशन। या फिर दिमाग का दोस्तों काम करना बंद कर देना, क्या हो जाता है, एबेरेशन हो जाता है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाए इस पे तो बना सकते हैं कि आई डिडंट केम, ठीक है ना, आई डिडंट केम टुमारो
केम टुमारो ड्यू टू एबेरेशन, कि मैं कल नहीं आया एबेरेशन की वजह से, मैं कल नहीं आया एबेरेशन की वजह से। हमें बताना चाहते हैं कि मेरा जो दिमाग था वो काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं कल नहीं आ पाया, मैं कल नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एबेरेशन, रास्ते से भटक जाना या दिमाग से क्या हो जाए, दिमाग का काम करना बंद कर देना, इसको क्या कहेंगे, एबेरेशन कहेंगे। अगला वर्ड है हमारा एप्रोबेशन, ठीक है ना। एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, अप्रूव करना कि हाँ भाई ठीक है। जैसे आप समझिए कि अप्रूवल मतलब क्या हुआ कि हम किसी को क्या दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। अप्रूवल यानी क्या हो गया, सहमति, ठीक है ना, सहमति। अगर सेंटेंस बनाए तो देखिए क्या बना सकते हैं कि द सॉरी माई बॉस बना सकते हैं, माई बॉस टॉक्ड with me and gave me approbation 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 for joining office, फॉर ज्वाइनिंग ऑफिस, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया कि माई बॉस टॉक विथ मी एंड गिव मी अप्रोबेशन फॉर ज्वाइनिंग ऑफिस, कि मैंने मैंने मेरे बॉस ने मुझसे बात की और उसने मुझे अप्रोबेशन दिया, यानी क्या दी, अप्रूवल दी, सहमति दी, ताकि मैं ऑफिस क्या करूं, ज्वाइन कर सकूं। इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अप्रोबेशन का मतलब आप सहमति कर सकते हैं, अप्रूवल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कि अप्रूवल दिया जा रहा है। चलिए अगला वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। क्या होता है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव यानी जो जिम्मेवार होता है या विलिंग टू। जैसे आप समझिए कि एमिनेबल उसको कहते हैं कि जो खुशी खुशी से क्या करे, किसी चीज को स्वीकार कर लेता है, जो खुशी खुशी से क्या कर लेता है, किसी चीज को स्वीकार कर लेता है, उस चीज को क्या कहते हैं, हम एमिनेबल कहते हैं। जैसे आपने खट्टा मीठा कहीं तो सीन तो देखा ही होगा दोस्तों, कि जब जॉनी लीवर क्या करते हैं, बुलडोजर को लाकर घर में मार देते हैं, और मान लीजिए कि इस समय अगर जॉनी लीवर मानते नहीं नहीं भाई ये मेरी गलती है, ठीक है, नहीं नहीं ये मेरी गलती है, नहीं 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 मेरी गलती है, आपने सुना ऐसा कहते हैं, तो चलिए उस समय तो ये गलती नहीं मान रहे थे, लेकिन मान लिया गलती मानते हैं, तो इनको क्या सकते हैं, एमिनेबल। क्या कहते हैं, एमिनेबल कहते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल बनाए, जैसे मैं कह सकती हूँ मोहन मोहन इज एन एमिनेबल पर्सन because he always accept his mistakes, ठीक है ना। तो क्या बन गया कि मोहन जो है एक एमिनेबल आदमी है, क्योंकि वो अपने गलती को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। एमिनेबल यानी जो जिम्मेवार होता है, विलिंग टू, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब होता है रिस्ट्रेंट इन ड्रिंकिंग और ईटिंग। देखिए रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब कि रोकना। रिस्ट्रेंट मतलब क्या, तो रोकना। जो अपने को खाने या पीने से रोकता है उसको क्या कहते हैं, एब्सटिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सटिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो अपने आप को खाने पीने से रोकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इस बिल्ली के सामने देखिए क्या हुआ, मछली रखा हुआ है, अब ये क्या कर रही है, एब्सटिनेंस कर रही है। क्या कर रही है, एब्सटिनेंस। मतलब अपने आप को उस चीज को खाने से या पीने से क्या कर रही है, कुछ खाने पीने की चीज होती, पीने से क्या कर रही है, रोक रही है, तो इस चीज को क्या कहेंगे, एब्सटिनेंस। क्या कहेंगे, एब्सटिनेंस कहेंगे। जैसे देखेंगे कि द कैट इज इज एब्सटिनेंसिंग itself from the fish from the fish, कि जो कैट है अपने आप को क्या कर रही है, एब्सटिनेंस कर रही है अपने आप को फिश से। क्या करिए, फिश से, ठीक है ना। समझ में आया दोस्तों। एब्सटिनेंस क्या हो गया कि ड्रिंकिंग और ईटिंग से अपने आप को क्या करना, खाने या पीने से क्या करना, अपने आप को रोकना। अगला हमारा वर्ड क्या है, एम्बीवैलेंट। देखिए एम्बीवैलेंट मतलब होता है विथ कंफ्लिक्टिंग इमोशंस और विशेस। कंफ्लिक्टिंग मतलब होता है जुझारू, और इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है ना। और विशेष का मतलब क्या हो गया, इच्छाएं, ठीक है ना। अब देखिए एम्बीवैलेंट उसको कहते हैं जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा क्या है, जुझारू है।
मतलब क्या सोचूं क्या ना सोचूं, मतलब एक ही समय में कई सारी भावनाओं को जो प्रकट करता है, एक उलझन की तरह, एक जाल की तरह, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट कहते हैं। जैसे देखिए कि एक यहाँ पे मीम दिया है, व्हेन यू सी अ फनी मीम बट यू डोंट लाइक द पर्सन हु शेयर्ड इट। अब जैसे समझे कि मान लीजिए बहुत ही फनी मीम या बहुत ही हास्य वाली चीज किसी ने आपके साथ क्या शेयर की, आपने देखा, आप उसको देख के बहुत हंसे, हंसे, हंसने के बाद अब तुरंत क्या हो गए, अब थोड़े रूठ गए, क्योंकि आपने देखा कि भाई वो किसने भेजा है। तो एक समय पे आपका देखिए एक हंसने वाला भी चेहरा है, एक हंसने वाला भी मूड है, हंसने वाला भी इमोशन है, और एक समय देखिए आपका रूठा हुआ इमोशन भी है। तो इस समय आपके जो इमोशन बहुत ही कंफ्लिक्टिंग है, तो क्या हुआ, एम्बिवेलेंट। क्या कहेंगे, एम्बिवेलेंट कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कहूंगा कि रोहन इज अ वेरी एम्बिवेलेंट पर्सन। रोहन क्या है, एक बहुत ही एम्बिवेलेंट इंसान है। अब कुछ कारण लिख सी ली, क्योंकि बिकॉज ही ऑलवेज शोज डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन ऑल टुगेदर। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एबेक्ट्रो। एबेक्ट्रो मतलब क्या होता है, कैटल थी, ठीक है ना। कैटल आप समझिए कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनको कैटल कहते हैं। जो घास खाने वाले जानवरों को क्या करता है, कैटल्स को क्या करता है, चोरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एबेक्ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, एबेक्ट्रो। जिसमें कहूंगा लास्ट नाइट मेनी एबेक्ट्रोस केम फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, ठीक है ना, नियरेस्ट विलेज। कि लास्ट नाइट मेनी अबैक्ट्रोस केम फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, कि पिछली रात को कई सारे अबैक्ट्रोस क्या हुए थे, गांव में आए थे, मतलब हमारा इधर आए थे बहुत पास के गांव से, ठीक है ना। यानी अबैक्ट्रो यानी क्या, कैटल थीफ, यानी कि गाय भेड़ बकरी चोरी करने वाला। अगला वर्ड देखिए दोस्तों क्या है, एपियरियन। एपियरियन मतलब क्या होता है, ऑफ बीस वर्किंग हैबिट्स। कहने का मतलब देखिए कि जो मधुमक्खियों को क्या करता हो, पालता हो, ठीक है ना। मधुमक्खियों को दोस्तों, मधुमक्खियों को पाल कर उनसे उनका रस निकालता हो, कैसे प्रोडक्ट्स बनता हो, उसको क्या कहते हैं, एपियरियन। क्या कहते हैं, एपियरियन, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि द एपियरियंस का सेंटेंस बनाए, द एपियरियंस कीप्स बीस फॉर हनी। जो एपीरियन होते हैं वो मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं हनी के लिए, यानी किसके लिए, शहद के लिए, ठीक है। एक सेंटेंस बन जाएगा। अगला वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब देखिए क्या होता है, एम्बेरस। एम्बेरस मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। क्या होगी, शर्मिंदगी होती है। अब इसे देखिए दोस्तों, ये मेरे दोस्त का फोटो है, ठीक है ना। मुझे अबैश का बहुत ही अच्छा कोई वर्ड का एग्जाम्पल दिख नहीं रहा था, तो मुझे मेरा दोस्त दिख गया। देखिए ये जो मेरा दोस्त है, बचपन में इसने क्या किया था कि बहुत ही एक गड़बड़ काम कर दिया था, तो हमने इसको क्या किया था, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी दिलाई थी, एम्बेरस किया था, ठीक है ना। तो एबैश मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना, ठीक है ना, शर्मिंदा करना, ठीक है ना। जैसे कहूंगा, अगर सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं कि आई अबैस्ड माई फ्रेंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज, कि मैं अपने दोस्त को क्या किया था, अबैश किया करता था, मतलब शर्मिंदा किया करता था बचपन के समय, बचपन के दिनों में मैं उनको उसको क्या करता था, अबैश किया करता था, शर्मिंदा किया करता था, ठीक है। चलिए अगला वर्ड क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, गिव अप राइट टू थ्रोन, ठीक है ना। अपनी गद्दी को दोस्तों त्याग देना, अपनी गद्दी को क्या कर देना, त्याग देना, क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्डिकेट, ठीक है ना। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने क्या किया, अपने गद्दी को अपने आप ही क्या कर दिया, त्याग दिया, तो उसने क्या किया, एब्डिकेट किया। क्या किया, एब्डिकेट। सेंटेंस बना सकते हैं, द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। एब्डिकेटेड, या देखिए एब्डिकेटेड द थ्रोन, देखिए एब्डिकेट का मतलब ही होता है कि राजगद्दी त्याग देना, तो थ्रोन लिखना नहीं होगा, ठीक है ना। द किंग एब्डिकेटेड एंड लेफ्ट द, या आप इस द किंग की जगह आप बुद्धा का नाम लिख सकते हैं, बुद्धा एब्डिकेटेड एंड लेफ्ट द विलेज, ठीक है ना। बुद्धा ने क्या किया, एब्डिकेट किया, मतलब अपनी राजगद्दी को सबसे पहले त्यागी और उस गांव को छोड़कर वो चले गए। अगला वर्ड है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस यानी क्या हुआ
कि जिस चीज का कोई फल नहीं है, ठीक है ना, मतलब जिस चीज से कोई फल ना मिलता हो, फल यानी कि हम कोई काम करें और हमको कोई फल ना मिलता हो, यानी कि क्या हो गया, निष्फल। क्या कह देंगे, निष्फल कह देंगे, ठीक है। हम कोई काम करें और हमें उसका फल ना मिले तो वो क्या है, एबॉर्टिव, फ्रूटलेस है, ठीक है ना, हमको उसका फल नहीं मिला। जैसे मैं कह सकता हूं कि हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यू इज अ इज अ एबॉर्टिव वर्क, इज अ इज एन एबॉर्टिव वर्क, ठीक है। तुम्हारी मदद करना एक एबॉर्टिव वर्क है, यानी कि एबॉर्टिव वाली क्या है, एक निष्फल काम, मतलब तुमको मदद करके मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इस एबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया, फ्रूटलेस हो गया। और अगले वर्ड की तरफ देखेंगे, देखिए एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस यानी क्या होता है, मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो बहुत ही कम खाने पीने वाला व्यक्ति होता है, बहुत कम खाता पीता जो होता है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्टेमियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्टेमियस। जैसे देखिए इस लड़के के सामने देखिए कुकीज रखे हुए खा नहीं रही है बेचारी, तो ये कौन है, एब्स्टेमियस, माने कि कम खाने वाला, कम खाने वाला। एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मान लिखते हैं हम लोग, आई एम एन एब्स्टेमियस पर्सन, मैं एक एब्स्टेमियस आदमी हूं। मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत ही कम खाने पीने वाला क्या हूं, व्यक्ति हूं। तो मैं क्या हूं, एब्स्टेमियस हूं, कम खाने वाला, ठीक है। चलिए एक्विलिन, एक्विलिन मतलब होता है ऑफ ईगल कर्व्स। देखिए जिसकी जिसकी मान लीजिए कोई शरीर का उसका कोई अंग या कोई चीज एक ईगल यानी बाज के चोंच के समान है। बाज के चोंच, देखिए बाज का चोंच कैसे होता है, देखिए बाज का चोंच यूं यूं होता है, ठीक है ना, यूं, ठीक है। मान लीजिए बाज है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए बाज की चोंच क्या होती है, यूं होती है। तो जिसकी जो कोई भी चीज है अगर वो इस शेप की है, कोई कर्व है, घुमावदार है, ईगल की तरह है, उस चीज को क्या कहेंगे, एक्विलिन कहेंगे। जैसे कि इस लड़की की जो नाक है, यार मैं ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी नाक ऐसे होती है, ये कुछ देखिए क्या है, एक ईगल की तरह, मतलब ईगल के चोंच की तरह है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, एक्विलिन। क्या कहेंगे, एक्विलिन कहेंगे। इसे कहेंगे दिस गर्ल्स नोज इज एक्विलिन, इज एक्विलिन। इस लड़के की नाक क्या है, एक्विलिन है। क्या है, एक्विलिन है। तो कोई भी चीज अगर एक बाज के चोंच के समान है, कर्व है, तो वो क्या है, एक्विलिन है। क्या है, एक्विलिन। अगला वर्ड है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, उलझन। क्या होता है, उलझन, ठीक है ना, उलझन। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देखिए जो भगवान के मौजूदगी पे क्या हो, उलझन हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो, मतलब कि भगवान होते भी हैं नहीं भी होते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है। वो ये सोचता है कि भगवान होते भी हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, श्योर नहीं है। वैसे इंसान को क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। ये 50-50% वाले व्यक्ति होते हैं, जो भगवान को मानते भी हैं, भगवान को नहीं भी मानते हैं। और जो एकदम प्योर कहलाएंगे तो वो थिस्ट कहलाते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो बिल्कुल भगवान को मानते हैं वो थिस्ट होते हैं। जो भगवान को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, वो कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, उसको एथिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा आस्तिक और क्या हो गया, नास्तिक। लेकिन एग्नोस्टिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानते भी हैं नहीं भी मानते, श्योर नहीं है कि नहीं है, वो एग्नोस्टिक होते हैं। जैसे देखिए कि एक बहुत ही अच्छा मीम है, एग्नोस्टिक बी लाइक, जो एग्नोस्टिक होते हैं, आई डोंट नो मैन, आई वाज नॉट श्योर, कि भाई मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक कहते हैं। अब देखिए एडवेंचर, देखिए यहाँ पे एडवेंचरस का मतलब होता है एक्सीडेंटल, ठीक है ना, एक्सीडेंटल। देखिए एडवेंचरस मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो उस चीज का हिस्सा नहीं है और वो बाहर से या मान लीजिए एक अलग तरीके से निकल गई है, उस चीज को क्या कहते हैं, एडवेंचरस। जैसे देखिए इस पेड़ के क्या है, रूट्स है, ठीक है ना। अब ये रूट्स क्या है, रूट्स को जमीन में होना चाहिए, लेकिन देखिए ये ऊपर की तरफ निकल रही है। तो ये इसका मतलब जो अंदर का हिस्सा है वो नहीं है, इससे अलग है। क्या है, अलग है। तो इस रूट्स को क्या कहेंगे, इस जड़ों को क्या कहेंगे, एडवेंचियस। क्या कहेंगे, एडवेंचियस कहेंगे, ठीक है ना। चलिए एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब है था अवार्ड। क्या करना, सॉरी हमने दोस्तों सेंटेंस नहीं बनाया, ठीक है ना। कहाँ से, चलिए इसमें हमने सेंटेंस नहीं बनाया। सेंटेंस बनाते हैं कि मेनी पीपल इन यूरोप
इन यूरोप आर एग्नोस्टिक्स। ठीक है ना, यूरोप में कई सारे व्यक्ति क्या है, एग्नोस्टिक्स है, मतलब एग्नोस्टिक मतलब भगवान को मानते भी नहीं मानते। ठीक है ना, अब इसको कैसे, द रूट्स ऑफ द प्लांट आर एडवेंचियस, ऑफ द प्लांट आर एडवेंचियस। ठीक है, इस पौधे के जो रूट्स है वो क्या है, एडवेंचियस है। ठीक है, चलिए एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब क्या होता है, अवार्ड। ठीक है ना, अवार्ड देना, पुरस्कार देना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा मीम है, देखिए कि जब मैं टीवी की वो एवी से टीवी के मोड पे लेके आ जाता हूँ तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे दादाजी दादी जी हैं, वो मुझको क्या कहते हैं, अवार्ड देते कि वाह तुमने कितना बड़ा काम किया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है ना, अगर आपके साथ भी होता है कि मान लीजिए कि आपके घर पे कोई बूढ़ी, मतलब आपकी दादी हैं, उनका मान लीजिए मोबाइल साइलेंट हो गया, उनको करने नहीं आ रहा है, बहुत देर से वो कर रही है, आपने बस जाके क्या किया, उसको सही कर दिया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, आपको पुरस्कार पुरस्कार देने लगते हैं मान लीजिए। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, एक्कोलेट। क्या कहेंगे, एक्कोलेट। ठीक है ना, इसे कहेंगे कि इन पास्ट टाइम्स, क्या बोलेंगे, इन पास्ट टाइम्स द किंग यूज टू एक्कोलेट पीपल। ठीक है ना, कि पास्ट टाइम्स मतलब बीते हुए कल में, बीते हुए समय में जो राजा थे वो एक्कोलेट किया करते थे आदमी को, उनको पुरस्कृत किया करते थे, अवार्ड दिया करते थे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है एब्रोगेट। एब्रोगेट, सॉरी अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एनल या एबॉलिश। इनका मतलब होता है अंत करना। क्या होता है, अंत करना। ठीक है, याद रखिए क्या होता है, अंत करना। ठीक है, एबॉलिश करना मतलब कोई चीज है, उस चीज का क्या कि अंत किया जाए, उसको रोका जा रहा है, एबॉलिश किया जा रहा है, अंत किया जा रहा है, उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, एब्रोगेट करना। क्या करना, एब्रोगेट। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे, सेंटेंस लेंगे कि सती सिस्टम was abrogated by राजा राम मोहन रॉय। कि सती प्रथा को क्या किया गया था, एब्रोकेट किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, एब्रोकेट का मतलब यानी क्या हो गया, अंत करना। अगला हमारा वर्ड क्या है, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि भूलने की बीमारी। आप इस कैरेक्टर से भली भांति परिचित होंगे या नहीं परिचित होंगे, मैं बताना चाहता हूँ। ये आमिर खान जो है वो गजनी में इन्होंने एक रोल किया था जिसमें इनके सर पे एक बार क्या किया गया, रॉड से मार दिया गया था। तो ये हर चीज बहुत जल्दी भूल जाते थे, इनको भूलने की बीमारी हो गई थी। मतलब इनको क्या हो गया था, एमनेसिया हो गया था। क्या हो गया था, एमनेसिया यानी कि भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी कहेंगे। ठीक है, भूलने की बीमारी। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए कि माई माई ग्रैंडमा हैज एमनेशिया। कि मेरी दादी को क्या है, एमनेशिया है, मतलब क्या है, भूलने की बीमारी है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, आज का हमारा दोस्तों आखिरी शब्द है एपेक्स। एपेक्स यानी क्या होता है, समिट या पीक। इन दोनों का मतलब कहता है शिखर। शिखर मतलब यानी कि टॉप, टॉप पे। ठीक है, जैसे देखिए आपका ट्राइंगल है, किसी कोई भी चीज है, उसका जो पॉइंटेड जो चीज है, मतलब उसका जो सबसे ऊपरी भाग है, इसकी जो चोटी होती है, शिखर होता है, उसी को क्या कहते हैं, एपेक्स। क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया, बेस यानी क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अगर सेंटेंस बनाए तो बना सकते हैं कि द एपेक्स ऑफ द माउंटेन इज वेरी हाई। कि उस पहाड़ का जो एपेक्स है, मतलब उसकी जो चोटी है, उसका शिखर है, वो बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, इन सारे वर्ड्स को इनके एग्जाम्पल के साथ, इनके मीनिंग के साथ साथ हमने इसको खत्म किया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट 1 है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं है तो चलो सब्सक्राइब करें। हर दिन दोस्तों सुबह के 8:30 बजे आपके पास ये एसपी बख्शी और ब्लैक बुक के वर्ड्स आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप तैयारी, अगर आप सचमुच में बहुत सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और भरोसा रखिए, मैं आपको वैसे सब सिखाऊंगा
जो आपके एग्जाम्स पे बिल्कुल आएंगे, और आएंगे तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।